नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। महानगरी मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए रविवार राहत और खुशखबरी लेकर आया है। पिछले 3 दिनों से बेस्ट बसों की हड़ताल की वजह से थमी हुई मुंबई की रफ्तार अब फिर से पटरी पर लौटने जा रही है। ब्रह्मन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट के कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई अहम बैठक के बाद ये सहमति बनी और अब जल्द ही मुंबई की सड़कों पर बेस्ट बसें फिर से दौड़ती नजर आएंगी। आखिर क्या रहा इस समझौते का आधार, कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगे मानी गई और 3 दिनों तक मुंबई के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन पिछले 3 दिनों में इस शहर के रफ्तार को बड़ा झटका लगा। बेस्ट कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से हजारों बसें डिपो में खड़ी रहीं और लाखों यात्री परेशान होते रहे। बस स्टॉप पर लंबी कतारें, लोकल ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और ऑटो टैक्सी के बढ़े हुए किराए ने आम मुंबईकर की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है कि बेस्ट संयुक्त कामगार कृति समिति ने अपनी हड़ताल वापस लेने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, हड़ताल समाप्त करने का फैसला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुए इस बैठक में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कई घंटों तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और कर्मचारियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिसके चलते हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया। शिवसेना नेता सचिन अहीर ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को अंतरिम वेतन वृद्धि देने पर सहमति बनी है। समझौते के तहत स्थायी कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए की अंतरिम वेतन वृद्धि मिलेगी, जबकि वेट लीज कर्मचारियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाएंगे। कर्मचारियों के लिए राहत की खबर यही रही कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बातचीत में अंतिम वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई। समझौते के तहत स्थायी कर्मचारियों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की अंतरिम वेतन की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि वेट लीज कर्मचारियों के वेतन में 2,000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगों पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिया और उनके समाधान के लिए आगे बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसी सहमति के बाद कर्मचारी संगठनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया, जिससे मुंबई में बेस्ट बस सेवाओं के सामान्य होने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं थी। कर्मचारी लंबे समय से कई अहम मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। सबसे बड़ी मांग बेस्ट के बजट की ब्रह्मन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के मुख्य बजट में विलय करने की है। कर्मचारियों का मानना है कि इससे वित्तीय स्थिरता आएगी और संगठन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, संविदा पर कार्यरत ड्राइवरों और सहायकों को स्थायी करने और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को बकाया भुगतान जैसे मुद्दे भी आंदोलन के केंद्र में रहे। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या थी मुख्य मांगे। पहला, बेस्ट बजट का BMC बजट में विलय। दूसरा, 7वां वेतन आयोग लागू हो। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और चौथा, रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान। आपको बता दें, हड़ताल के 3 दिनों ने मुंबई की परिवहन व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। लोकल ट्रेन के बाद बेस्ट बसों को शहर की दूसरी लाइफलाइन माना जाता है। ऐसे में बसों का पहिया थमने का सीधा असर रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ा। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। छात्रों को स्कूल और कॉलेज पहुंचने में काफी परेशानी हुई। कई इलाकों में यात्रियों को मजबूरी में महंगे ऑटो और टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। लोकल ट्रेन्स और मेट्रो स्टेशंस पर सामान्य दिनों की तुलना में कई अधिक ज्यादा भीड़ देखने को मिली। कई यात्रियों को तो खड़े होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ी। यात्रियों ने कहा कि बेस्ट बसें मुंबई की जरूरत है और उनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो जाती है।
इस आंदोलन में कुल 12 कर्मचारी संगठन शामिल थे, जो बेस्ट संयुक्त कामगार कृति समिति के बैनर तले एकजुट हुए थे। कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से उनकी मांगें अनदेखी की जा रही थी, जिसके कारण उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। हालांकि अब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बनी सहमति से उम्मीद की जा रही है कि आगे संवाद के जरिए बाकी मुद्दों का भी समाधान निकाला जाएगा। हड़ताल समाप्त होने की घोषणा के बाद बेस्ट प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। अधिकारियों के मुताबिक बस सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सामान्य किया जाएगा और जल्द ही पूरा नेटवर्क फिर से पहले की तरह संचालित होने लगेगा। यानी आने वाले घंटों में मुंबई की सड़कों पर फिर से लाल रंग की बेस्ट बसें दौड़ती नजर आएंगी और लाखों यात्रियों का सफर आसान होगा। 3 दिनों तक चली खींचातान के बाद आखिरकार मुंबई के लाइफलाइन फिर से चलने को तैयार है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बनी सहमति को न केवल कर्मचारियों की राहत दी गई है, बल्कि लाखों यात्रियों की परेशानी भी दूर कर दी गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि कर्मचारियों की बाकी मांगों पर सरकार कितना और कब तक अमल करती है। फिलहाल मुंबई के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि बेस्ट बसों का पहिया अब फिर से घूमने जा रहा है और शहर की रफ्तार एक बार फिर से सामान्य होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।